फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पीके गार्डन के चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और दूसरा चीज़ ये है फ्रेंड्स कि हमारे ये नीलकमल की आईडी के ये प्लांट है और करीबी 3 महीने से प्लस हो चुका है। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं रुका हुआ है। ये सेंडर मीडिया में है। ग्रोथ कैसे रुका था? ग्रोथ बहुत अच्छा था। पिछला वीडियो में आप देखे होंगे इसको। फ्रेंड्स, ये ट्रांसप्लांट मैंने किया था बैक्टीरिया की कमी होने की वजह से, ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। तो हम इस चीज़ को समझें कि यार इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। बाकी इसके साथ का सारा पौधा लगा हुआ बहुत अच्छे ये सब चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी इसके साथ के लगे हुए पौधे चल रहे हैं, ब्रांचेस फेंक रहे हैं, मोटे मोटे हो रहे हैं। और ये क्यों नहीं हो रहा है? तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं इसमें डाउट लगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैं रूट के पास मैंने इसमें सेंडर हटा करके देखा है तो रूट बन नहीं रहा है। रूट बनना रुक गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मेन चीज़ होता है रूट का। जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो बैक्टीरिया होती है। जब तक हम बैक्टीरिया को डेवलप नहीं करेंगे तब तक रूट हमारा कुछ भी हम फीडिंग डालेंगे वो लेगा ही नहीं। नीचे ऊपर से देंगे, नीचे से निकल जाएगा सिंडर मीडिया में। और मिट्टी में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप हो जाता है, लेकिन सिंडर मीडिया में चूँकि कुछ नहीं रहता है तो इसलिए जो है डेवलप करना बैक्टीरिया सबसे पहले जरूरी है। बैक्टीरिया कैसे डेवलप होगा? 2-3 चीज़ से होगा। फॉस्फोरस टाइप की इसमें बैक्टीरिया की एक लिक्विड आती है, वो मैं आगे में देख रहा हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगा। फ़िलहाल में जो मेरे पास है वो बताऊँगा। सबसे पहले चीज़ मुझे क्या करनी है इसमें, आप कोई भी गुलाब अगर लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो एक लॉजिक आप समझ लीजिए। बैक्टीरिया, आपको बैक्टीरिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बैक्टीरिया अगर आप कितना भी आप फीडिंग कर लें, बैक्टीरिया नहीं डेवलप होगा, रूट नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो उसको हम कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले ये चीज़ है कि बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए हम ये लीफ कंपोस्ट हमने लिया है। लीफ कंपोस्ट हम डालेंगे इसके रूट के पास। थोड़ी सी सेंडर हटाएंगे और यहाँ पे हम लीफ कंपोस्ट डाल देंगे। ये स्लो रीजन फर्टिलाइज़र है और बहुत अच्छा ये है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स इसमें हम करेंगे बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए, वो माइक्रोराइज़ा डालेंगे। हम 1 मुट्ठी के आसपास इसमें माइक्रोराइज़ा इसके रूट के पास दे देंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ आपको मैं बता दूँ। ये लॉजिक कोई बताएगा भी नहीं आपको। डिकम्पोजर की पानी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लेंगे। और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूट मल्टीप्लायर। ये रूट मल्टीप्लायर का बहुत सारी वीडियोज़ हमारे पड़े हैं, ये मैंने ही बताया था आपको। ये रूट हार्मोन्स है। इसको हम बैक्टीरिया के पानी में करीब 2 ml के आसपास में दे देंगे। ये उसके बाद ये हो गया। और तीसरी चीज़ ह्यूमिक एसिड, सीवीड, ये ड्रैगन जेल, इसकी वीडियो हमारी पड़ी है। इसमें से हम थिकनेस टाइप में होता है, थोड़ा सा इसमें निकाल करके और इसको दे देंगे इसमें। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम घोल देंगे और इसको हम जड़ के पास से ऐसे ड्रिंच कर देंगे। ये हार्मोन पड़ गया रूट वाली। दूसरी चीज़ इसमें माइक्रोराइज़ा पड़ गया और डिकम्पोजर में काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं और मैं इसमें डाल दिया। ठीक, इससे क्या होगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया को डेवलप करेंगे। अब इसके साथ फीडिंग क्या करनी है, फीडिंग में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ड्रैगन जेल ये प्रोडक्ट मैंने बताया था आपसे। अगर जिनको सीवीड लेनी है, जिसको फॉल्विक एसिड लेनी है, ह्यूमिक एसिड लेनी है, अदर एंजाइम कंटेंट लेने हैं, तो आप दूसरा प्रोडक्ट ना लेकर के आप इसको ले सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये मैं 2-3 बार पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ। इसमें सीवीड जो पड़ा है 10,000 ppm पे पड़ा हुआ है। बहुत हार्डली वर्क है, जेली और थिकनेस टाइप में इसका है ये। तो ये मैं इसमें यही यूज़ करता हूँ और बाकी अदर पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी फ्रेंड्स ये है कि इसको हम फीडिंग आगे हम कैसे करेंगे। इसको 2-4 दिन 5 दिन हम सावरिंग पे रखेंगे। 8 से 9 दिन बाद जो है इसमें 1261 की फीडिंग हम करेंगे। बीच में आप डिकम्पोजर की पानी फिर से आप दे सकते हैं।
बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ हो जाएगा, रूट जैसे ग्रोथ हो जाएगा हार्मोन पड़ने की वजह से। इसमें पानी पे थोड़ा सा शावरिंग करते रहिएगा, मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है इस मौसम में। तो इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा। उसके बाद से जो है फीडर रूट हमारे धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। 1261 हम NPK देंगे। आपको शेड्यूल क्या करना है, 1261 आपको देना है 4 दिन। 4 दिन आपको देने के बाद एक दिन आपको 5वें दिन जो है कम से कम आपको 19 NPK देना है 1 ग्राम। 1261 भी देना है 2 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम 5वें दिन जो देना है आपको 19 देना है। 6ठे दिन आपको सीविड देना है। और 7वें दिन जो है आपको रूट मल्टीप्लायर हो जाए वो देना है, या वो नहीं आपके पास हो रहा है तो बायोबीटा दे देना आपको। और ये 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। 7वें दिन अगर 13-40-13 है तो 7वें दिन आप 13-40-13 दे दीजिएगा। और आपको 10 दिन के बाद इसमें फंगिसाइड को स्प्रे कर देना है। और बीच में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपको स्प्रे कर देना है। तो ये आप महीने 2 महीने कीजिएगा। उसके बाद से 2-3 महीने होने के बाद से जो है कई सारे फीडिंग हमारे चैनल पे पब्लिश है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने का प्लांट हो जाए तो आप वो जो फीड हमने बताया है मास्टर फीड के टाइप में शेड्यूल वाली, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा, लास्ट पे लगा दूँगा, उसको भी आप चालू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे प्लांट आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने नोटिस कर रहा था कई दिन से, चूँकि मैं जानबूझ के इसको रोक के रखा था, मुझे आपको बताना था, तो ये मैंने किया हुआ है आपको। तो आप भी ज़रूर ट्राई मारिएगा और हमारे चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।